अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के आरटीपी सेशन में हम सिंगल मेंबर कंपनी को डिस्कस करेंगे, इसके कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सिंगल मेंबर कंपनी के डिफिनेशन में वो कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2165 ऑफ कंपनी एक्ट 2017 अ सिंगल पर्सन में फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी और एसएमसी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर। सिंगल मेंबर कंपनी से जैसे कि नाम से जाहिर है कि अब एक आदमी एक कंपनी बना सकता है और इसको हम सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं। और इसके जो नाम होता है वो XYZ-XYZ पैरेंथेसिस SMC प्राइवेट लिमिटेड shall be the pattern and style of the name of a single member company and the parentheses letters hyphen and words shall form part of the name of every single member company। यानी कि जब सिंगल मेंबर कंपनी बनेगी तो उसका नेम कुछ इस तरह XYZ यानी जो मेंबर का नाम के कुछ हरूफ और SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा, इस तरीके से शो करेगा। सच कंपनी इज बाउंड टू अपॉइंट क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। इस कंपनी के लिए सिंगल मेंबर कंपनी के लिए जो एक सेक्रेटरी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंट होना ज़रूरी है। यानी एक ऐसा सेक्रेटरी जो अपना जो इसके क्वालिफिकेशन होती है सेक्रेटरीशिप के लिए वो पूरा उतरता हो, तो ये कंपनी बाउंड है कि कोई क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी रखे, अपॉइंट करे। मेरिट्स ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी हम देखते हैं। एक तो ये है कि इजी फॉर्मेशन है कि देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी। जो जो दूसरी पब्लिक कंपनी होती है उसके 4 स्टेजेस होते हैं, इसके 2 स्टेजेस होते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंसेस, द सिंगल मेंबर कंपनी कैन सेव अननेसेसरी एक्सपेंसेस। द एरिया ऑफ वर्किंग इज स्मॉल, देयर इज नो नीड ऑफ हैवी एक्सपेंसेस। इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंसेस, एक तो कंपनी का स्टेटस मिल जाता है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप से हट के एक कंपनी का स्टेटस मिल जाता है कि ये फ़ायदा है। और फिर ये है कि इसके अंदर एक्सपेंसेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बचत हो जाती है, आप सेव कर सकते हैं। हैवी एक्सपेंसेस से बचा जा सकता है इसके अंदर, चूँकि वर्किंग जो है इसकी जो एरिया ऑफ वर्किंग है वो स्मॉल होता है। सो एफर्ट एंड रिवार्ड डायरेक्टली लिंक होते हैं, जितना एफर्ट करेंगे उतना रिवार्ड मिलता है। सो ये इंटरकनेक्टेड है। जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर चूंकि मैनेजमेंट पेड होती है, उनको सैलरीज मिलती हैं, लिहाजा समटाइम्स उनके अंदर जो एफर्ट और रिवार्ड का सिलसिला है वो लिंक नहीं करता। यानी कि ज़रूरी नहीं है, वो इतने कोशिश नहीं करती जितने कोशिश करें या ना करें, एफर्ट करें या ना करें। समटाइम्स ये होता है कि जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके मैनेजमेंट इतना प्लान में या स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती या कभी लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करती है, राइट। तो उस सूरत में सैलरी तो उनको पूरी मिलती है, लेकिन ये है कि वो आगे एफर्ट इतना ज़्यादा नहीं करते। जबकि ये सिंगल मेंबर कंपनी में एक ये है कि जो रिवार्ड और एफर्ट है वो इंटरलिंक्ड है। जितना एफर्ट करेंगे उतना ही रिवार्ड मिलेगा। क्योंकि सिंगल मेंबर होते हैं, मैनेजर वही होता है, सो वो कोशिश करता है एफर्ट को भरपूर तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए। फ्लेक्सिबल बिजनेस दूसरा मेरिट है। द साइज ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी इज स्मॉल, द नेचर ऑफ बिजनेस इज फ्लेक्सिबल, द मैनेजमेंट ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी कैन चेंज द नेचर ऑफ द बिजनेस एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जब हम इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट होता है, तो वहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज करना मुश्किल हो जाता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। 5वां लिमिटेड लायबिलिटी है कि लायबिलिटी ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर इज फ्री फ्रॉम एनी बर्डन। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सिंगल मेंबर कंपनी है और एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप की आप यूँ समझ लें कि एक जदीद शक्ल सिंगल मेंबर कंपनी की सूरत में। और बेनिफिटेड कैसे ये होते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, पर्सनल एसेट्स भी डेट्स में जा सकते हैं, डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी सिंगल मेंबर कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो पर्सनल जो शेयर होल्डर के पर्सनल प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती,
वो फ्री होती है, इज फ्री फ्रॉम एनी बर्डन होती है। लॉन्ग लाइफ, द डेथ ऑफ द शेयर होल्डर डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी विल कंटिन्यू एज यूजुअल so long it is working under the law. Management पे the owner is the manager of the company, therefore there is no need to hire professional managers. The management is just like a saving of the company. So चूँकि management जो पब्लिक कंपनी होती है उसके डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल होता है, हायरार्की होती है, हर एक को पे किया जाता है। यहाँ पर चूँकि ओनर ही मैनेजर है तो यहाँ पर जो है वो प्रोफेशनल मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं होती। सो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इकॉनमी ऑफ एक्सपेंसेस होती हैं, वो एक्सपेंसेस जो है वो बचत हो जाती है यहाँ पर। पर्सनल सर्विसेज, द ओनर इज़ द मैनेजर ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी, ही कैन मीट द कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स डायरेक्टली, ही कैन अटेंड द कस्टमर्स पर्सनली टू मीट देयर नीड्स। यहाँ पर पर्सनल सर्विस ये है कि मैनेजर, ओनर ही, सिंगल मेंबर कंपनी का जो ओनर है वही उसका मैनेजर है, वो कस्टमर से डायरेक्ट मिल सकता है, क्रेडिटर से मिल सकता है, उसकी नीड को जान पहचान सकता है, उससे रिलेशन बिल्ड कर सकता है और प्रॉपर डिसीजन ले सकता है। क्विक डिसीजन नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट फैक्टर है, पॉइंट है। द सिंगल मेंबर कंपनी कैन टेक क्विक डिसीजन टू अवेल डिसीजन द अपॉर्चुनिटी। कहते हैं द सिंगल मेंबर कैन टेक decision to avail the opportunities. He needs no consultation to discuss business matters. Decisions on the spot are beneficial for businesses. Sometimes जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं या अदर स्टाइल ऑफ कंपनीज हैं, उनके अंदर डिसीजंस लेने के लिए मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स में वो एजेंडा अप्रूव होता है, मिनट्स बनते हैं, फिर उसके बाद जाके वो कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है। जबकि यहाँ पर सिंगल मेंबर कंपनी में एक इसका जो मेरिट है वो ये है कि यहाँ पर क्विक डिसीजंस होता है। चूँकि मैनेजर ही, ओनर ही मैनेजर होता है, लिहाजा वो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकता है और अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। सिक्रेसी ऑफ बिजनेस, चूँकि सिंगल मेंबर कंपनी है, एक ही ओनर है, वो अपने सिक्रेसी को मेंटेन कर सकता है। इस कंपनी को अकाउंट्स पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती न्यूज़पेपर्स में, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो सिंगल मेंबर कंपनी इज़ फ्री फ्रॉम सच बर्डन। सो इसका जो सिक्रेसी है, बिजनेस सिक्रेसी है, वो मतलब महफूज रहती है, वो लीक नहीं होती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होती, या अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं करते, इसकी ज़रूरत नहीं होती। टोटल इनकम, सिंगल मेंबर कंपनी एंजॉयज द होल प्रॉफिट, देयर इज़ नो अदर टू शेयर द प्रॉफिट्स, द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस स्ट्रेंथन्स द गुडविल ऑफ बिजनेस। कि अगर इसकी बिजनेस जितने भी प्रॉफिट होता है वो सारा ही मेंबर के पास जाता है और सिंगल मेंबर के पास, ओनर के पास ही जाता है, और ये अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करता बिकॉज सिंगल मेंबर है। और दूसरी बात ये है कि जो बिज़नेस अगर प्रॉफिट में जाता है तो इससे गुडविल, मार्केट के अंदर इस बिज़नेस की गुडविल बढ़ती है कि इसका अच्छा कारोबार है या बिज़नेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक गुडविल उस बिज़नेस की या उस सिंगल मेंबर कंपनी की बढ़ती है। जहाँ इस सिंगल मेंबर कंपनी के मेरिट्स हैं, कुछ एडवांटेज को वो एंजॉय करता है, वहाँ इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं, वो भी हम देखते हैं एक नज़र। कहते हैं कि डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉइज, द कंपनी मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉइज, देयर मे बी अ लेबर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द कंपनी, द मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर चूँकि एक ओनर है, वही मैनेजर है, वही एम्प्लॉइज अपॉइंट करता है, उनके दरमियान रिवार्ड के ऊपर या पे के ऊपर या कोई भी एक्टिविटी के ऊपर कन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है। सो समटाइम्स ये भी होता है कि अगर एम्प्लॉइज़ सही तरीके से अंडरस्टैंड ना करें या इनके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो गोल्स होते हैं, जो स्ट्रेटजी होती है वो पूरी नहीं होती और वो बिज़नेस अच्छा नहीं रन कर पाते, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता या प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकते। सो ये डिपेंडेंसी ऑन एम्प्लॉइज़ जो है ये इनका एक डिमेरिट हो सकता है। दूसरा ये है कि लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है कि आवाम जो है या कस्टमर्स जो हैं या पब्लिक के अंदर इस कंपनीज के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, एतमाद नहीं करते लोग, एतबार नहीं करते लोग समटाइम्स। देयर इज़ लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द केस ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी, द पीपल रिलाई ऑन कंपनीज दैट पब्लिश देयर अकाउंट्स, द पब्लिक कैन चेक दैट कंपनी इज़ वर्किंग इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। सो यहाँ पर चूँकि इनके अकाउंट्स पब्लिश नहीं होते, ना न्यूज़पेपर्स में होते हैं, ना ये कमीशन में या स्टॉक एक्सचेंज में अपने अकाउंट्स को सबमिट करते हैं। सो यहाँ पर ये होता है कि पब्लिक के अंदर ये कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर पाते या जनरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से
ये एक इनकी डिमेरिट हो सकती है। नो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, द शेयर्स ऑफ अ सिंगल मेंबर कंपनी आर नॉट कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, देयरफॉर द लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी, देयर इज रिस्क इन्वॉल्व इन डीलिंग विद सच कंपनी। चूँकि इनके जो शेयर्स हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड नहीं होते, शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते, तो ये होता है कि समटाइम्स जो इसके क्रेडिटर्स हैं या जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं जो कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो ये समटाइम्स इनके शेयर्स को वैल्यू नहीं कर सकते या कंपनी के वर्थ को नहीं जान सकते कि कंपनी की असल वैल्यूएशन क्या है, वैल्यू क्या है। सो इस तजब्जुब की वजह से समटाइम्स जो इसके क्रेडिटर्स हैं या जो लेंडर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं या जो उनके साथ बिजनेस करते हैं, समटाइम्स वो कंफ्यूज होते हैं। Non-transferable shares, the share of single member company are not transferable. The amount of investor is blocked. He cannot avail other opportunity to transferable of shares. जब इनके शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वंस आपने इसके शेयर्स खरीद लिए सो आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ओपन मार्केट में बेच नहीं सकते, स्टॉक एक्सचेंज में आप इसको सेल आउट नहीं कर सकते, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से समटाइम्स आप कोई और अपॉर्चुनिटी अगर कहीं और पैसा लगाना चाहें तो वो आप नहीं लगा सकते। स्मॉल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी आर स्मॉल, देयर इज ओनली वन इन्वेस्टर इन द कंपनी कैन नॉट अवेल द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल वर्किंग। चूँकि ये कंपनी तो होती है लेकिन इसके रिसोर्सेज स्मॉल होते हैं, तो छोटे होते हैं, इतने बड़े रिसोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जिससे बड़े प्रॉफिट जनरेट हो सकता है उस बिज़नेस में ये कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रिसोर्सेज छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। सो ये सिंगल मेंबर कंपनी की कुछ हमने एक डेफिनेशन देखी या उसका प्रेजेंटेशन देखी और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे हमने बात की। इस हवाले से सिंगल मेंबर कंपनी के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।